Hello everyone. In this video we are going to discuss As You Like It, Act First, Scene First. Act First, Scene First जो है वो होता है ओलिवर के घर के बगीचे में। तो यहाँ पर एंटर करते हैं ऑरलैंडो और एडम। ऑरलैंडो ओलिवर का भाई है और एडम जो है वो ऑरलैंडो का नौकर है। तो ये ऑरलैंडो और एडम दोनों आते हैं, नौकर और मालिक। और ऑरलैंडो कहता है, एज आई रिमेंबर एडम, इट वॉज अपॉन दिस फैशन bequeathed me by will, but poor 1,000 crowns, and as thou sayest, charged my brother on his blessing to breed me well. वो कहता है कि जहां तक मुझे याद है ये बात थी कि मुझे वसीयत में और कुछ नहीं मिला था, 1,000 क्राउन मिले थे। और जैसा कि तुम कहते हो, चार्ज माई ब्रदर, कि मेरे पिता ने वसीयत में ही मेरे भाई को ये चार्ज दिया था, ऑन हिज ब्लेसिंग, कि अगर उसे उसकी ब्लेसिंग्स चाहिए, टू ब्रीड मी वेल, तो वो मुझे अच्छे से पाले। एंड देयर बिगिंस माई सैडनेस, और यही जो है मेरे दुख का कारण है। माई ब्रदर जैक्स, ही कीप्स एट स्कूल, मेरे भाई जैक्स को तो वो स्कूल में डाले हुए है। यहाँ स्कूल से अर्थ सिर्फ स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी मीन्स पढ़ने का जो भी जगह है उससे इसका अर्थ है। एंड रिपोर्ट स्पीक्स गोल्डनली ऑफ हिज प्रॉफिट, और जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि वो जो है जैक्स जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। फॉर माई पार्ट, और जहां तक मेरे हिस्से की बात है, मेरी जो बात है, ही कीप्स मी रस्टिकली एट होम। रस्टिकली होता है मजदूर की तरह या एक तरह से गंवार की तरह। रस्टिक होते हैं ना, गांव से संबंधित। तो कंट्री में, यहाँ इस गांव में मुझे वो रखे हुए हैं, जहां तक मेरी बात है, इस घर में। और टू स्पीक मोर प्रॉपरली, और अगर मैं और अच्छे ढंग से कहूं, स्टेज मी हियर एट होम अनकेप्ट, और वो मुझे यहाँ घर पर बिना देखभाल के रखे हुए है। अनकेप्ट, बिना देखभाल के, मतलब मेरी कोई देख रेख नहीं कर रहा है वो। फॉर कॉल यू दैट कीपिंग फॉर ए जेंटलमैन, फॉर कॉल यू दैट कीपिंग फॉर अ जेंटलमैन, फॉर कॉल यू मतलब तुम बताओ, तुम ये बात बताओ, दैट कीपिंग फॉर अ जेंटलमैन ऑफ माई बर्थ, कि जिस तरह जहां मेरा जन्म हुआ है, इस तरह के एक जेंटलमैन को ऐसे रखना, दैट डिफर्स नॉट फ्रॉम द स्टेलिंग ऑफ एन ऑक्स, मतलब क्या मेरे जैसे इंसान को, मेरे जैसे जेंटलमैन को, जैसे एक बैल को स्टॉल में रखते हैं, एक बैल को जैसे बांध के रखते हैं, क्या मुझे इस तरह से एक बैल की तरह रखा जाना चाहिए? हिज हॉर्सेज आर ब्रेड बेटर, फॉर बिसाइड्स दैट दे आर फेयर विद देयर फीडिंग, उसके जो घोड़े हैं वो भी अच्छी तरह से उनका पालन पोषण होता है। और इसके अलावा दे आर फेयर विद देयर फीडिंग, कि उनको अच्छा खाना दिया जाता है। दे आर टॉट देयर मैनेज, वो अच्छे से ट्रेन किए जाते हैं। एंड टू दैट एंड राइडर्स डियरली हायर्ड, और इस काम के लिए जो राइडर्स हैं, महंगे जो राइडर्स हैं, वो हायर किए जाते हैं। बट आई हिज ब्रदर, लेकिन मैं जो उसका भाई हूं, गेन नथिंग अंडर हिम बट ग्रोथ, मुझे जो है उसके अंडर, यानी मेरे भाई के अंडर, मुझे सिर्फ ग्रोथ के सिवाय और कुछ नहीं मिल रहा है। यानी मैं ग्रो तो कर रहा हूं, लेकिन इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ना एजुकेशन, ना अच्छा खाना, ना कुछ नहीं। आगे वो कहता है, फॉर द विच हिज एनिमल्स ऑन हिज dunghills are as much as bound to him as I, और इस काम के लिए, मतलब इस वजह से, ये जो मुझे इस तरह से रखे हुए हैं, इस रीजन की वजह से जितने उसके जानवर उससे बाउंड हैं, यानी जितने उसके जो जानवर हैं उससे प्यार करते हैं, उतना ही मैं उससे प्यार करता हूं। यानी मैं उससे बस जानवरों जितना प्यार करता हूं, और मेरा उससे कोई ज्यादा लगाव नहीं है। बिसाइड्स दिस नथिंग दैट ही सो प्लेंटिफुली गिव्स मी, और इसके सिवाय वो मुझे कुछ देता भी नहीं है। द समथिंग दैट नेचर गेव मी हिज कॉन्टिनेंस सीम्स टू टेक फ्रॉम, और इसके अलावा जो कुछ नेचर ने मुझे दिया है, उसका व्यवहार उसे भी मुझसे छीनना चाहता है। यानी नेचर ने मुझे अच्छा बनाया है, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा है कि वो मेरी अच्छाई को भी छीनना चाहता है। ही लेट्स मी फीड विद हिज हैंड्स, हैंड्स होते हैं स्लेव्स, कि वो मुझे खाना खिलाता है
उसके नौकरों के साथ, बार्स मी द प्लेस ऑफ ए ब्रदर, और मुझे बार करता है, यानी एक तरह से मुझे रोकता है, मुझे दूर रखता है, किससे? एक भाई के स्थान से, यानी वो मुझे भाई ही नहीं समझता। एंड एज मच एज इन हिम लाइज माइंस माई जेंटिलिटी विद माई एजुकेशन, और जितना मतलब एंड एज मच एज इन हिम लाइज, और जितना उसके अंदर ये चीज है, माइंस माई जेंटिलिटी विद माई एजुकेशन, वो मेरी जेंटलनेस को मेरी घटिया एजुकेशन के साथ बर्बाद कर रहा है। यानी वो मुझे एजुकेशन ऐसी दे रहा है कि मेरी जेंटलनेस को जो है बर्बाद कर रहा है। दिस इज इट, और यही बात है एडम, दैट ग्रीव्स मी, मुझे इससे दुख होता है। एंड द स्पिरिट ऑफ माई फादर विच आई थिंक इज विद इन मी, और मेरे पिता की जो स्पिरिट है, जो मैं सोचता हूं कि मेरे अंदर है, बिगिंस टू म्यूटिनी अगेंस्ट दिस सर्विट्यूड, वो जो मेरी स्पिरिट है, जो एक्चुअल में मेरे अंदर जो मेरे पिता की स्पिरिट है, यानी जो क्वालिटीज है मेरे पिता वाली मेरे अंदर, वो एक तरह से विद्रोह करना स्टार्ट कर देती हैं। यानी म्यूटिनी होता है विद्रोह करना, अगेंस्ट दिस सर्विट्यूड। सर्विट्यूड मीन्स गुलामी, कि मेरी ये जो गुलामी की अवस्था है मेरी मेरी आत्मा उसके लिए विद्रोह करना स्टार्ट कर देती है। आई विल नो लॉन्गर एंड्योर इट, मैं इसको और ज्यादा सहन नहीं करूंगा। दो येट आई नो नो वाइज रेमेडी हाउ टू अवॉइड इट, हालांकि मैं ये जानता हूं कि कोई भी ऐसा वाइज इलाज नहीं है, यानी कोई अच्छा ऐसा कोई इलाज नहीं है कि मैं इसको अवॉइड कर सकूं। वाइज उससे यानी दिमाग से अच्छे ढंग से इस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। एंटर ओलिवर, ओलिवर एंटर करता है, तो एडम कहता है योंडर कम्स माय मास्टर योर ब्रदर, कि देयर कम्स माय मास्टर योर ब्रदर, योंडर मीन्स देयर। ऑरलैंडो, गो अपार्ट एडम एंड दाउ शैल्ट हियर हाउ ही विल शेक मी, हाउ ही विल शेक मी अप। ऑरलैंडो कहता है एडम यू जस्ट गो अवे एंड देन सी हाउ ही अब्यूजेस मी, हाउ बैडली ही ट्रीट्स मी, कि कितना बुरा व्यवहार वो मेरे साथ करता है, गालियां कैसे देता है वो मुझे। तो ओलिवर आता है, नाउ सर व्हाट मेक यू हियर, कि सर आप यहां क्या कर रहे हैं, किससे पूछता है? ऑरलैंडो से, अपने भाई से पूछता है ओलिवर। तो ऑरलैंडो कहता है नथिंग, आई एम नॉट टॉट टू मेक एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो कुछ करना सिखाया ही नहीं गया है। ओलिवर कहता है व्हाट मार यू देन सर, तो वो कहता है तो फिर तुम यहां पर क्या बर्बाद कर रहे हो? व्हाट मार यू, मतलब किस चीज को बर्बाद कर रहे हो? मार होता है बर्बाद करना। ऑरलैंडो कहता है मैरी सर आई एम हेल्पिंग यू टू मार दैट विच गॉड मेड ए पुअर अनवर्दी ब्रदर ऑफ योर्स विद आइडलनेस, कि मैं जो है तुम्हारी मदद कर रहा हूं किस चीज में? उस पुअर क्रीचर को बर्बाद करने में, जिसको भगवान ने तुम्हारा भाई बनाया है। मैं आइडलनेस के साथ उस पुअर क्रीचर को, भगवान के द्वारा बनाए गए उस बेचारे प्राणी को जो कि तुम्हारा भाई है, उसे मैं आइडलनेस के साथ यहां पर बर्बाद कर रहा हूं। तो ओलिवर कहता है मेरी सर बी बेटर एम्प्लॉयड एंड बी नॉट अ वाइल, तो वो कहता है कि बी बेटर एम्प्लॉयड, कि इससे अच्छा है कि तुम कोई काम ढूंढ लो, यानी आइडलनेस से बर्बाद करने की बजाय इससे तो अच्छा है कि तुम कोई काम करो। और आगे कहता है एंड बी नॉट अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए यहां से चले जाओ। बी नॉट मीन्स यहां मत रहो, यहां मत हो, बी नॉट यहां मत रहो, ए वाइल थोड़ी देर के लिए, यानी थोड़ी देर के लिए तुम यहां से चले जाओ। ऑरलैंडो कहता है शैल आई कीप योर हॉक्स एंड ईट हस्क्स विद देम, वो कहता है कि क्या मैं जाके तुम्हारे सुअरों को एक तरह से कीपिंग करूं उनकी, यानी उनको इधर से उधर लेके जाऊं और उनके साथ मैं हस्क खाऊं, यानी उनका जो भूसा है, जो चारा है, जो भूसा, वो मैं उनके साथ खाऊं तुम्हारे सुअरों के साथ जाके। व्हाट प्रोडिगल पोर्शन हैव आई स्पेंट, यानी ऐसी क्या फिजूल खर्ची मैंने कर दी, दैट आई शुड कम टू सच पेनी, कि मेरी तुमने ये हालत कर दी है, ये गरीबी की हालत तुमने मेरी कर दी है। यानी वो कहता है कि देखो पिताजी मेरे लिए 1000 क्राउन्स छोड़ के गए थे, तो ऐसा क्या फिजूल खर्च मैंने कर दिया
कि तुम मुझे जो है पैसे पैसे के लिए मोहताज करके रखते हो, यानी गरीब मुझे बना के रखा है तुमने। तो ओलिवर कहता है नो यू वेयर यू आर सर, तुम्हें पता है तुम कहां हो। ऑरलैंडो कहता है ओ सर वेरी वेल हियर इन योर ऑर्चार्ड, हाँ सर अच्छी तरह से आपके बगीचे में हूं मैं। ओलिवर कहता है नो यू बिफोर हुम सर, तुम्हें पता है तुम किसके सामने हो। ऑरलैंडो या बेटर देन हिम आई एम बिफोर नोज मी, कि मैं उससे तो अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं किसके सामने हूं जो मुझे जानता है, यानी जितना तुम मुझे जानते हो मैं उससे बेहतर तरीके से जानता हूं कि मैं किसके सामने हूं। आई नो यू आर माई एल्डेस्ट ब्रदर, मुझे पता है तुम मेरे बड़े भाई हो, सबसे बड़े भाई हो। एंड इन द जेंटल कंडीशन ऑफ ब्लड, और इस खून के रिश्ते की वजह से यू शुड सो नो मी, तो इसी तरह से तुम्हें भी मुझे जानना चाहिए, यानी तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। मुझे तो पता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो और खून के रिश्ते से ही तुम बड़े हो, तो तुम्हें भी उसी रिश्ते से जानना चाहिए कि मैं तुम्हारा भाई हूं। द कर्टसी ऑफ नेशंस अलाउज यू माई बेटर इन दैट यू आर द फर्स्ट बोर्न, ये कहता है कि जो कर्टसी है नेशन की, कर्टसी ऑफ नेशन मीन्स जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनके अनुसार क्योंकि तुम मुझसे पहले पैदा हुए हो तो तुम मुझसे बेटर हो। बट द सेम ट्रेडिशन टेक्स नॉट अवे माई ब्लड, लेकिन वही ट्रेडिशन जिसने तुम्हें मुझसे बेटर होने का दर्जा दिया है वो मुझसे मेरा खून नहीं ले सकता, यानी वो मुझे नकार नहीं सकता कि मैं तुम्हारा भाई हूं। वर देयर 20 ब्रदर्स बिटवीनस्ट अस, अगर हमारे बीच में 20 भाई भी होते, आई हैव एज मच ऑफ माई फादर इन मी एज यू, तो मेरे अंदर मेरे पिता का वही अंश होता जो तुम्हारे अंदर है, यानी हम दोनों के अंदर अगर बीच में हमारे बीच में 20 भाई भी होते तो भी हम दोनों में अपने पिता का सेम अंश होता। albeit I confess your coming, though I admit your coming before me, हालांकि मैं मानता हूं इस चीज को कि तुम मुझसे पहले आए थे, यानी मुझसे पहले पैदा हुए। इज नियरर टू द रिजर्वर, और इसीलिए सॉरी इज नियरर टू हिज रेवरेंस, रिजर्वर नहीं रेवरेंस, और इसी वजह से तुम उनकी श्रद्धा के, उनके सम्मान के, इज्जत के ज्यादा करीब हो। किनके? फादर के, कि जो पिता की जो इज्जत थी, सम्मान था समाज में, वो तुम्हें पहले मिलेगा क्योंकि तुम पहले पैदा हुए हो, यानी तुम उस इज्जत के ज्यादा नजदीकी हो। तो ओलिवर कहता है व्हाट बॉय स्ट्राइक्स हिम, क्या कहा, ये कह के वो उसको मारता है। ऑरलैंडो कम कम एल्डर ब्रदर यू आर टू यंग इन दिस, बड़े भाई आओ, तुम इस काम में अभी बच्चे हो, यानी लड़ने में तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आ जाओ। तो ओलिवर कहता है विल्ट दाउ ले हैंड्स ऑन मी विलन, क्या तुम मुझे मारोगे। ऑरलैंडो आई एम नो विलन, मैं विलन नहीं हूं। आई एम द यंगेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयस, मैं यंगेस्ट बेटा हूं, सबसे छोटा बेटा हूं सर रोलैंड डी बॉयस का। ही वॉज माई फादर, वो मेरे पिता थे। एंड ही इज थ्राइस ए विलन दैट सेज सच ए फादर बिगॉट विलन्स, और वो 3 गुना विलन है, यानी वो 3 गुना बुरा इंसान है जो ये कहता है कि एक ऐसे पिता ने विलन्स को जन्म दिया है। यानी अगर कोई मुझे विलन कहता है, यानी मेरे पिता के बच्चे को विलन कहता है, तो ऐसा कहने वाला इंसान मुझसे भी 3 गुना ज्यादा विलन है। वर्ट दाउ नॉट माई ब्रदर, अगर तुम मेरे भाई ना होते, वर यू नॉट माई ब्रदर, इफ यू आर नॉट माई ब्रदर, ये इस तरह से कहना चाहता है। तो लैंग्वेज जो है ये मिडिल एज की है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको। अगर तुम मेरे भाई ना होते, आई वुड नॉट टेक दिस हैंड फ्रॉम दाई थ्रोट टिल दिस अदर हैड पुल्ड आउट दाई टंग फॉर सेइंग सो। तो कहता है अगर तुम मेरे भाई ना होते तो मैं अपना ये हाथ, एक हाथ कहता है कि अपना ये हाथ तुम्हारे गले से तब तक नहीं हटाता जब तक मेरा दूसरा हाथ तुम्हारी जबान को नहीं खींच लेता, ऐसा कहने के लिए अगर भाई ना होते तो, यानी वो कहता है अगर तुम मेरे भाई ना होते तो मैं तुम्हारा गला पकड़ के तुम्हारी जबान को बाहर निकाल लेता। Thou has railed on thyself, thou has railed on thyself means
तुमने खुद की ही इंसल्ट की है। रेल्ड होता है इंसल्टेड, इंसल्ट करना। तो वो कहता है यू हैव मेड योर सेल्फ इंसल्टेड, यू हैव इंसल्टेड योर सेल्फ। एडम कमिंग फॉरवर्ड, एडम आगे आ जाता है। तो वो कहता है स्वीट मास्टर्स बी पेशेंट फॉर योर फादर्स रिमेम्बरेंस बी एट अ कोर्ट। वो कहता है आप अपने पिता की याद के लिए कम से कम जो है मेरे अच्छे मालिकों शांत हो जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, शांत हो जाइए। ओलिवर लेट मी गो आई से, ओलिवर कहता है मुझे जाने दो, मैं कहता हूं। ऑरलैंडो आई विल नॉट टिल आई प्लीज, मैं तब तक तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक मैं चाहूं। ऑरलैंडो अपने भाई से कहता है, वो उसको रोक लेता है। यू शैल हियर मी, तुम्हें मुझे सुनना ही होगा, यानी मेरी बात को तुम्हें सुनना होगा। माई फादर चार्ज्ड यू इन हिज विल टू गिव मी गुड एजुकेशन, पिता ने तुम्हें उनकी वसीयत में इस चीज का चार्ज दिया था कि मुझे तुम अच्छी एजुकेशन दो। यू हैव ट्रेन्ड मी लाइक अ पीजेंट, तुमने मुझे एक किसान की तरह ट्रेन किया है, एक गवार की तरह ट्रेन किया है। ऑब्सक्यूरिंग एंड हाइडिंग फ्रॉम मी ऑल जेंटलमैन लाइक क्वालिटीज, मुझसे हर जेंटलमैन वाली क्वालिटी को ऑब्सक्योर करते हुए, उसको अस्पष्ट करते हुए, उसको छुपाते हुए, यानी मुझे तुमने कभी जेंटलमैन बनने का, एक अच्छा भद्र इंसान बनने का मौका ही नहीं दिया, उन चीजों को मुझसे छुपाया है तुमने। द स्पिरिट ऑफ माई फादर ग्रोज स्ट्रॉन्ग इन मी एंड आई विल नो लॉन्गर एंड्योर इट, और अब जो है मेरे पिता की जो आत्मा है, यानी जो क्वालिटीज है मेरे फादर वाली, वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और मैं इस चीज को और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। देयरफॉर अलाउ मी such exercises as may become a gentleman, तो इसलिए मुझे जो है इस तरह की एक्सरसाइजेस अलाउ करो जो मुझे एक जेंटलमैन बना दें। और गिव मी द पुअर अलॉटरी माय फादर लेफ्ट मी बाय टेस्टामेंट, या मुझे वो अलॉटरी यानी जो कुछ मुझे अलॉट किया गया था, जो कुछ मुझे दिया गया था टेस्टामेंट में, वसीयत में जो कुछ मुझे दिया गया था, वो मेरा वापस कर दो। With that I will go buy my fortunes, और उसके साथ मैं चला जाऊंगा अपना फॉर्च्यून खरीदने के लिए, यानी मैं कहीं भी जाके कुछ भी कर लूंगा और मैं अपने भाग्य को सुधार लूंगा। ओलिवर कहता है एंड व्हाट विल दाउ डू, और तुम क्या करोगे, यानी वो कहता है तुम पैसा तो ले लोगे, लेकिन ये लेके करोगे क्या? क्या भीख मांगोगे, बेग? व्हेन दैट इज स्पेंट, वेल सर, वो कहता है सर बताइए जब ये पैसा खत्म हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, भीख मांगोगे? वेल सर गेट यू इन, अंदर जाओ या अंदर आओ। आई विल नॉट लॉन्ग बी ट्रबल्ड विद यू, मैं तुम्हें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम अंदर चले जाओ। यू शैल हैव सम पार्ट ऑफ योर विल, आई प्रे यू लीव मी, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं मुझे छोड़ दो। Orlando, I no further offend you than becomes me for my good, वो कहता है I won't bother you any more than necessary, कि अगर जरूरत नहीं हुई तो मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, यानी बहुत ही नेसेसरी अगर होगा, बहुत जरूरी कोई काम होगा तो ही मैं तुम्हें परेशान करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ओलिवर कहता है गेट यू विद हिम यू ओल्ड डॉग, ये किसको कहता है ओल्ड डॉग? एडम को, कि तुम भी इसके साथ चले जाओ बूढ़े कुत्ते। एडम इज ओल्ड डॉग माई रिवार्ड, क्या ओल्ड डॉग मेरा रिवार्ड है, मेरा इनाम है? मोस्ट ट्रू, आई हैव लॉस्ट माई टीथ इन योर सर्विस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैंने अपने दांत गवा दिए आपकी सर्विस में, यानी मैं जो है बूढ़ा हो चुका हूं आपकी सर्विस में रहते रहते। गॉड बी विद माई ओल्ड मास्टर, भगवान जो है मेरे पुराने मास्टर का साथ दे। He would not have spoken such a word, उन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला। तो यहां पर ऑरलैंडो और एडम वो चले जाते हैं। अब ओलिवर क्या कहता है, इज इट इवन सो, क्या ऐसा है? बिगिन यू टू ग्रो अपॉन मी, आई विल साइक योर रेकनेस एंड येट गिव no 1,000 crowns नीदर होला डेनिस। ओलिवर कहता है क्या ऐसा है, अब तुम मुझे चैलेंज करोगे? आई विल साइक योर रेकनेस, तुम्हारी बीमारी को तो मैं ठीक करूंगा, यानी जो प्रॉब्लम तुम्हें है उसे मैं ठीक करूंगा, और मैं तुम्हें
जो 1000 क्राउन्स हैं वो भी नहीं दूंगा। हेलो डेनिस, तो वो डेनिस को बुलाता है। डेनिस भी ये नौकर है ओलिवर का, एडम नौकर है ऑरलैंडो का, यानी डेनिस जो है वो ओलिवर की तरफ है, सॉरी हाँ ओलिवर की तरफ है, और एडम जो है वो ऑरलैंडो की तरफ है। एंटर डेनिस, डेनिस कहता है कॉल्स योर वर्शिप, आपने बुलाया ओलिवर। वाज नॉट चार्ल्स द ड्यूक्स रेसलर हियर टू स्पीक विद मी, क्या चार्ल्स जो ड्यूक का रेसलर है वो यहां नहीं है मुझसे बात करने के लिए? तो डेनिस कहता है सो प्लीज यू, यस सर। ही इज हियर एट द डोर, वो यहीं पे है दरवाजे पे ही। एंड इम्पोर्चुनस एक्सेस टू यू और वांट्स टू सी यू, वो तुमसे मिलना चाहता है, यानी वो आपसे मिलना चाहता है। ओलिवर कॉल हिम इन, उसे अंदर बुलाओ। ये चला जाता है डेनिस। इट विल बी अ गुड वे, ये एक अच्छा प्लान रहेगा, यानी इट विल बी अ गुड वे, ये अच्छी बात रहेगी, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। एंड टुमारो द रेसलिंग इज, और कल जो है रेसलिंग मैच है, यानी वो रेसलिंग मैच में ही प्लानिंग बनाता है। कौन? ये ओलिवर जो है अपने भाई ऑरलैंडो को मरवाने की। चार्ल्स आता है। चार्ल्स, गुड मोरो टू योर वर्शिप, योर वर्शिप, नमस्कार। ओलिवर, गुड मॉन्सियर चार्ल्स, गुड मिस्टर चार्ल्स। व्हाट्स द न्यू न्यूज एट द न्यू कोर्ट, नई कोर्ट में नई न्यूज क्या है? चार्ल्स, देयर इज नो न्यूज एट द कोर्ट सर बट द ओल्ड न्यूज, कोई नई न्यूज नहीं है कोर्ट में सर, लेकिन पुरानी न्यूज है। दैट इज, वो है, द ओल्ड ड्यूक इज बेनिस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर द न्यू ड्यूक, जो पुराने ड्यूक थे उनको उनके छोटे भाई ने देश से निकाल दिया है, जो कि नए ड्यूक हैं। एंड 3 or 4 loving lords have put themselves into voluntary exile with him, और उनके साथ अपनी इच्छा से 3-4 जो लॉर्ड हैं वो भी देश से निकल गए हैं। whose lands and revenues enrich the new duke, और जिनकी लैंड और रेवेन्यू यानी जो कर वगैरह था उसने एनरिच किया, यानी उसने नए ड्यूक को रिच बना दिया, उसकी संपत्ति में वो चीजें मिल गई। Therefore he gives them good leave to wander, और इसलिए उन्होंने उन्हें भटकने के लिए खुशी खुशी जाने दिया। ओलिवर, कैन यू टेल इफ रोजालिंड द ड्यूक्स डॉटर बी बैनिस्ड विद हर फादर, क्या तुम बता सकते हो कि रोजालिंड जो ड्यूक की बेटी थी उसे भी उसके फादर के साथ बैनिश कर दिया गया? चार्ल्स, ओ नो, फॉर द ड्यूक्स डॉटर हर कजन, यहां कजन कौन है? सीलिया, जो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है सीलिया। तो वो कहता है ओ नो, फॉर द ड्यूक्स डॉटर हर कजन सो लव्स हर बीइंग एवर फ्रॉम देयर क्रेडल्स ब्रेड टुगेदर, कि नहीं सर, उसे उसकी कजन के लिए रख लिया गया है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और जो बिल्कुल पालने से, क्रेडल से एक साथ पली बड़ी है। दैट शी वुड हैव फॉलोड हर एग्जाइल, और उनमें इतना प्यार है कि जो सीलिया है वो अगर उसको निकाल देता देश से तो सीलिया भी उसके साथ चली जाती। और हैव डाइड टू स्टे बिहाइंड हर, और अगर उसे नहीं जाने दिया जाता, पीछे रख लेते, तो वो उसके गम में मर जाती। सी इज एट द कोर्ट, वो दरबार में ही है। एंड नो लेस बिलवड ऑफ हर अंकल देन हिज ओन डॉटर, और वो अपने अंकल को उतनी ही प्यारी है जितनी की उसे अपनी बेटी। एंड नेवर टू लेडीज लव्ड एज दे डू, और कभी भी दो लड़कियों में इतना ज्यादा स्नेह नहीं हुआ होगा जितना उन दोनों के बीच में है, यानी जो चचेरी बहनें हैं उनके बीच में जितना स्नेह है, इतना स्नेह कभी किन्हीं दो लेडीज के बीच में नहीं हुआ होगा। ओलिवर, वेयर विल द ओल्ड ड्यूक लिव, ये जो ओल्ड ड्यूक है वो कहां रहेंगे? चार्ल्स, दे से ही इज ऑलरेडी इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, लोग कहते हैं कि वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चले गए हैं। एंड ए मैनी मैरी मैन विद हिम, और उनके साथ बहुत सारे खुश लोग जो हैं वो भी आर्डन चले गए हैं। एंड देयर दे लिव लाइक द ओल्ड रॉबिन हुड ऑफ इंग्लैंड, और वहां वो इंग्लैंड के ओल्ड रॉबिन हुड की तरह रहते हैं। दे से मैनी यंग जेंटलमैन फ्लॉक टू हिम एवरी डे, लोग कहते हैं कि बहुत से यंग जेंटलमैन जो हैं वो हर रोज उनसे जाकर मिलते हैं, उनके ग्रुप में शामिल होते हैं। एंड फ्लीट द टाइम केयरलेसली, और वो अपना समय बहुत ही केयरलेस तरीके से बिताते हैं। एज दे डिड इन द गोल्डन वर्ल्ड, जैसा कि
रहते थे लोग गोल्डन वर्ल्ड में। गोल्डन वर्ल्ड मीन्स जब एडम जहां रहता था उस स्टेज को गोल्डन वर्ल्ड कहा गया है। तो वो कहता है कि जहां कोई फिक्र ही नहीं है, ऐसा जीवन वो जीते हैं। ओलिवर, व्हाट यू रेसल टुमारो बिफोर द न्यू ड्यूक, क्या तुम कल नए ड्यूक के सामने रेसलिंग करोगे? चार्ल्स, मैरी, डू आई सर, एंड आई कम टू एक्विंट यू विद ए मैटर। हाँ सर, मैं खुशी खुशी ये काम करूंगा और मैं आपको एक्विंट करना चाहता हूं, आपकी जान पहचान करवाना चाहता हूं एक मैटर से, यानी मैं आपको एक बात बताने आया हूं। आई एम गिवन सर secretly to understand that your younger brother Orlando hath a disposition to come in disguised against me to try a fall। कि मुझे सीक्रेट सूत्रों से ये पता लगा है कि आपका जो भाई है ऑर्लैंडो, वो भेष बदलकर मुझे गिराने के लिए जो है कुश्ती करने के लिए आने वाला है। टुमारो सर, कल, आई रेसल फॉर माई क्रेडिट, मैं अपनी रेपुटेशन के लिए जो है रेसलिंग करूंगा। एंड ही दैट एस्केप्स मी विदाउट सम ब्रोकन लिम्स शैल एक्विट हिम वेल। तो वो कहता है कि अगर कोई भी इंसान बिना हड्डियां तोड़वाए मुझसे बच गया तो वो एक एक्सेप्शनल केस होगा, यानी वो एक अलग ही केस होगा, नहीं तो मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूं। योर ब्रदर इज बट यंगर एंड टेंडर, आपका भाई जो है वो बहुत छोटा है और बहुत नाजुक है। एंड फॉर योर लव आई वुड बी loath टू फॉइल हिम, और आपके प्यार के कारण मैं इस चीज से नफरत करता हूं कि मैं उसको फॉइल कर दूं, यानी उसको कुचल दूं। इस चीज को मैं नहीं चाहता, यानी वो कहता है कि मुझे इस चीज से नफरत है, उसको कुचलने से, आपके प्यार के कारण। दैट मीन्स मैं आपके प्यार के कारण जो है उसको नहीं हरा सकता, उसको नहीं मार सकता, उसको नहीं तोड़ सकता। एंड आई मस्ट फॉर माई ओन ऑनर इफ ही कम इन, और मुझे ये करना पड़ेगा अपने सम्मान के लिए अगर वो अंदर आया तो रेसलिंग मैच में। देयरफॉर आउट ऑफ माई लव टू यू, और इसीलिए जो मेरा प्यार है आपके प्रति उसके कारण, आई कम हिदर टू इक्वेंट यू विद हॉल, मैं आपको इस मामले की जानकारी देने यहां आया हूं। दैट ईदर यू माइट स्टे हिम फ्रॉम हिज इंटेंडमेंट, जो उसकी इंटेंशन है, या तो आप उसे उस चीज से रोक लो, और ब्रोकन सच डिसग्रेस वेल एज ही शैल रन इनटू, और ब्रूक, सॉरी नॉट ब्रोकन, और ब्रूक such disgrace well as he shall run into, in that it is thing of his own search and altogether against my will। या फिर जो उसका अपमान होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो, और ऐसे सिचुएशन में जो है जो भी होगा वो उसकी मर्जी होगी, मेरी नहीं। ओलिवर, चार्ल्स, I thank thee for thy love to me which thou shalt find I will most kindly requite। वो कहता है कि चार्ल्स, तुम्हारे प्यार के लिए जो है धन्यवाद, जो तुम मुझसे प्यार करते हो उसके लिए धन्यवाद, और मैं इसका जो है तुम्हें रिवार्ड भी दूंगा। आई हैड माई सेल्फ नोटिस ऑफ माई ब्रदर्स पर्पज हियर इन, मुझे भी इस चीज का जो है पता लगा है। एंड हैव बाय अंडरहैंड मीन्स लेबर्ड टू डिसवेड हिम फ्रॉम इट, और जो मेरे अंडरहैंड मीन्स हैं, यानी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उसे इस काम से मनाने के लिए। डिसवेड हिम फ्रॉम इट मीन्स इससे दूर हटाने की मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो ना जाए, बट ही इज रेजोल्यूट, लेकिन वो जिद पे अड़ा हुआ है। आई विल टेल दी, मैं तुम्हें बता दूं चार्ल्स, इट इज द स्टबनेस्ट यंगर फेलो ऑफ फ्रांस, कि वो सबसे जिद्दी है फ्रांस के यंगर फेलोज में, सबसे जिद्दी है वो। फुल ऑफ एम्बिशन, उसमें एम्बिशन भरी हुई है। एंड एनवियस एमुलेटर ऑफ एवरी मैन्स गुड पार्ट, वो एक दूसरों की, हर दूसरे इंसान की अच्छाई से जलने वाला इंसान है, यानी वो चार्ल्स को बहला रहा है, फुसला रहा है कि ऑर्लैंडो जो है वो सबकी अच्छाई से जलने वाला इंसान है। ए सीक्रेट एंड विलनस कॉन्ट्रीवर अगेंस्ट मी हिज नेचुरल ब्रदर, और वो जो है मेरे ही खिलाफ है, जो कि मैं उसका नेचुरल ब्रदर हूं, यानी वो मेरा ट्रेटर है, मेरा जो है एक तरह से विरोधी है, मेरे अगेंस्ट है। ट्रेटर होता है जो धोखा दे, यानी वो मुझे धोखा दे रहा है। देयरफॉर यूज दाई डिस्क्रिशन, इसलिए तुम अपना जो है विवेक यूज करना। आई हैड
as life thou didst break his, I would be happy. वो कहता है कि मैं खुश हूंगा अगर तुम जो है तोड़ दो क्या, his neck as his finger, उसकी गर्दन को उसकी उंगली की तरह। वो कहता है कि मैं तो तब खुश होऊंगा जब तुम उसकी गर्दन को तोड़ दो उसकी उंगली की तरह। एंड thou rest best look to it, और तुम इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। For if thou dost him any slight disgrace, अगर तुमने उसको हल्की जो है डिसग्रेस पहुंचाई, यानी हल्का उसका अपमान करके छोड़ दिया, और if he do not mightily grace himself on thee, और अगर वो ताकत के साथ तुम्हारे ऊपर अपना ग्रेस नहीं दिखा पाया, यानी या तो अगर तुमने उसको हरा के छोड़ दिया या वो खुद तुम्हारे ऊपर अपनी ग्रेस को नहीं दिखा पाया, तो वो क्या करेगा? He will practice against thee by poison, वो तुम्हें जहर दे देगा। Entrap thee by some treacherous device, या और कोई चाल चल के तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। And never leave you till he hath taken thy life by some indirect means or other, और वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो तुम्हारी जान ना ले ले, यानी तुम्हें जब तक मार नहीं देगा तब तक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। For I assure thee, क्योंकि मैं तुम्हें इस चीज का भरोसा दिलाता हूं, and almost with tears I speak it, और मैं जो है बिल्कुल आंसुओं के साथ ये बात बोल रहा हूं। There is not one so young and so villainous this day living, कि उस जैसा यंग और उस जैसा विलनस यानी विलन जैसा आज के दिन तो कोई और है नहीं। I speak but brotherly, मैं तो जो है एक भाई की तरह ही बोलूंगा। ब्रदरली ऑफ हिम, यानी मैं उसी की साइड बोलूंगा, एक भाई की तरह मैं बोलूंगा। बट शुड आई एटमनाइज हिम टू दी एज ही इज, लेकिन मुझे जो है उसे एटमनाइज कर देना चाहिए, उसकी चीर फाड़ यानी उसके अंदर की बात तुम्हें बता देनी चाहिए, यानी पूरा सच उसका तुम्हारे सामने रख देना चाहिए। आई मस्ट ब्लश एंड वीप, मुझे भी इस चीज के ऊपर शर्म आएगी और मैं रोऊंगा। एंड दाउ मस्ट लुक पेल एंड वंडर, और तुम इस बात के ऊपर जो है यकीन नहीं कर पाओगे, यानी जो कुछ मैं कह रहा हूं ना उस बात पे तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम वो बात सुनकर पीले पड़ जाओगे, हैरान हो जाओगे, तो यानी तुम उस पर यकीन नहीं कर पाओगे। चार्ल्स, आई एम heartily glad I came hither to you. If he come tomorrow, I will give him his payment. If ever he go alone again, I will never wrestle for prize more. And so, God keep your worship. और वो चला जाता है। क्या कहता है कि मैं खुश हूं कि मैं यहां पर आ गया आपके पास, अगर वो कल आया तो मैं उसे इसकी पेमेंट जरूर दूंगा, यानी उसे आने की सजा दूंगा। और अगर इफ एवर ही गो अलोन अगेन, और अगर वो दोबारा अकेला चल के चला गया, यानी अकेला चला गया, दैट मीन्स बिना किसी दूसरे के सहारे, मैं उसकी हड्डी पसलियां इतनी तोड़ूंगा कि उसे सहारा लेके जाना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, आई विल नेवर रेसल फॉर प्राइज, तो मैं दोबारा फिर कभी भी इनाम के लिए कुश्ती नहीं करूंगा। एंड सो गॉड कीप्स योर वर्शिप, और इस तरह से भगवान आपको सुरक्षित रखे, और वो चला जाता है। तो ओलिवर जो है वो कहता है, फेयरवेल गुड चार्ल्स, नाउ विल आई स्टर दिस गेमस्टर, और अब मैं जो है इस गेमस्टर को, अपने भाई को कहता है, इसको भड़काऊंगा। आई होप आई शैल सी एन एंड ऑफ हिम, मैं उसका एंड देख पाऊंगा। फॉर माई सोल, अपनी आत्मा के लिए। येट आई नो नॉट वाई, लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, यानी मैं अपनी आत्मा की कसम खा के कहता हूं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। हेट्स नथिंग मोर देन ही, कि मैं जो है उससे ज्यादा और किसी चीज से नफरत नहीं करता। येट ही इज जेंटल, नेवर स्कूल्ड एंड येट लर्नड, हालांकि वो जेंटल है और कभी भी वो स्कूल नहीं गया, फिर भी वो स्मार्ट है। फुल ऑफ नोबल डिवाइस, उसके अंदर नोबिलिटी भरी हुई है। ऑफ ऑल सोर्ट्स एंचेंटिंगली, वो हर तरह से, एंचेंटिंगली बिलवड, यानी हर तरह से हर कोई उससे खुशी खुशी जो है प्यार करता है। एंड इंडीड सो मच इन द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वास्तव में वो इस संसार के दिल में रहता है। एंड स्पेशली ऑफ माई ओन पीपल, और खास तौर से जो मेरे अपने लोग हैं उनके वो दिलों में रहता है। हु बेस्ट नो हिम, जो उसे अच्छे से जानते हैं। दैट आई एम ऑल टुगेदर मिस प्राइज्ड, और मुझसे वो लोग जो है पूरी तरह से नफरत करते हैं। बट
इट शैल नॉट बी सो लॉन्ग, लेकिन ऐसा और ज्यादा नहीं चलेगा। दिस रेसलर शैल क्लियर ऑल, ये जो रेसलर है ये हर चीज को क्लियर कर देगा। नथिंग रिमेन्स बट दैट आई किंडल द बॉय हिदर, कुछ नहीं बचेगा बस सिवाय इसके कि मैं उस लड़के को यहां लेकर आऊंगा। विच नाउ आई विल अबाउट, और जो अब मैं करके ही रहूंगा। यानी वो कहता है कि इसके सिवाय और कुछ नहीं है, बस उसे वहां गेम में पहुंचाना है और ये तो मैं करके ही रहूंगा। तो यहां पर जो है वो चला जाता है और हमारा एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट यहां पे कंप्लीट होता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।